भारत की धरती पर अनेक संत हुए, लेकिन साईं बाबा जैसे संत बहुत ही विरले होते हैं। वे न केवल अपने भक्तों की प्रार्थना सुनते थे, बल्कि उनके मन के हर भाव को भी जानते थे। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं चोलकर नामक एक गरीब भक्त की कथा, जिसमें साईं बाबा ने केवल एक कप चाय में चीनी डालकर भक्त का अडिग विश्वास और त्याग स्वीकार किया। एक बार की बात है, प्रसिद्ध संत दासगणु महाराज ठाणे के कौपिनेश्वर मंदिर में साईं बाबा की महिमा का कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन में बाबा की करुणा, उनकी सर्वज्ञता और उनकी भक्त वत्सलता का गुणगान हो रहा था। सभा में बैठे सभी लोग भाव विभोर थे। उसी सभा में बैठे थे श्री चोलकर। वह ठाणे की सिविल कोर्ट में केवल एक उम्मीदवार के रूप में काम करते थे। नौकरी अस्थायी थी, परिवार बड़ा था और आय बहुत कम। घर की जिम्मेदारियां उन्हें हर दिन चिंतित रखती थी। जब चोलकर ने दासगणु महाराज का कीर्तन सुना तो उनका हृदय पिघल गया। वहीं बैठे बैठे उन्होंने मन ही मन साईं बाबा को प्रणाम किया और कहा, बाबा, मैं गरीब हूँ। अगर आपकी कृपा से मैं विभागीय परीक्षा पास कर लूं और मेरी नौकरी पक्की हो जाए तो मैं शिरडी आकर आपके नाम पर मिश्री बांट दूंगा। साईं बाबा की कृपा हुई। चोलकर ने परीक्षा पास कर ली, नौकरी स्थायी हो गई। लेकिन अब एक नई समस्या थी। परिवार बड़ा था, पैसे बहुत कम थे। कहा जाता है, नाने घाट या सहायत्री पार करना आसान है, लेकिन गरीब के लिए अपने घर की दहलीज पार करना सबसे कठिन होता है। व्रत पूरा करने के लिए चोलकर जी ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने चीनी खाना छोड़ दिया, चाय भी बिना चीनी पीने लगे। थोड़ा थोड़ा पैसे जोड़ते रहे, त्याग करते रहे और आखिरकार शिरडी जाने लायक पैसे जुटा लिए। शिरडी पहुंचकर चोलकर ने साईं बाबा के दर्शन किए, उनके चरणों में गिर पड़े, नारियल अर्पित किया और अपने व्रत के अनुसार मिश्री बांटी। उन्होंने कहा, बाबा, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। जब चोलकर वहां से जाने लगे, तभी बाबा ने कहा, इसे चाय दो, खूब सारी चीनी डालकर। यह सुनते ही चोलकर की आंखों से आंसू बह निकले। बाबा जानते थे उनका हर त्याग, हर गुप्त संकल्प। साईं बाबा ने कहा, मैं तुम्हारे हृदय में निवास करता हूँ, तुम जहां भी जाओ मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो भक्त पूरे विश्वास और त्याग से साईं बाबा को याद करता है, उसका जीवन निश्चय ही सफल हो जाता है। ओम साईं राम। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ईश्वर आपको स्वस्थ रखे और आप ईश्वर को समर्पित रहें।